सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आज धातु रूप का टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से धातु रूप सीखेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और जो धातुएं हैं संस्कृत में, इनको सुविधा की दृष्टि से 10 गणों में बांटा गया है। आप लोग जिसे देख पा रहे हैं इधर साइड में देखिए, ये 10 धातुएं लिखी हैं। एक नंबर पर भुआदिगण, फिर अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। तो इस प्रकार से मित्रों संस्कृत में 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं। सुविधा की दृष्टि से धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। अब इन्हीं 10 गणों में तमाम प्रकार की धातुएं आती हैं और इसमें हम लोग बीच में देख पा रहे हैं कि प्रत्यय विकिरण लिखा है, जो सप, सप, सैन, स्नु, स, स्नम, उ, स्ना, ऋच, ये इसका विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण होता है, जो धातु और प्रत्यय के बीच में आते हैं। तो भुआदिगण का सप है। क्या है? सप है। सप के स का और प का लोप हो जाता है और आ बच जाता है, जो कि बगल में लिख दिया गया है। आ आप लोग देख पा भी रहे हैं। तो भुआदिगण में आ जुड़ जाता है, ठीक है। और इसका रूप चलता है भवति, भवतः, भवन्ति, ठीक है। भवति, भवतः, भवन्ति। फिर इसके बाद में अदादिगण दूसरे नंबर पर देखिए, अदादिगण है। इसकी पहली धातु अद है, अद। तो इसका विकरण है सप। सप में भी आ बचता है। तो भुआदिगण का और अदादिगण का दोनों का सप है, ठीक। तो इस प्रकार से सप में भी आ जुड़ता है और इसका रूप चलता है अत्ति, अत्तः, अदंती। अत्ति, अत्तः, अदंती। फिर तीसरी जो गण है वो है जुहोत्यादिगण। जुहोत्यादिगण का जो धातु है वो हु धातु है, जिसका अर्थ होता है हवन करना। क्या होता है? हवन करना। तो इसका रूप चलता है ददाति, दत्तः, ददति। ददाति, दत्तः, ददति। तो इस प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, भवति और ददति दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन भवति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और जबकि ददति प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसलिए अक्सर पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि ददति पूछा जाता है, ददाति, दत्तः, ददति। तो वैसे भी अगर बनाएंगे तो रूप बनेगा, जल्दबाजी में बना देते हैं ददति, दत्तः, ददंती, तो कि जो कि वो गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार से तीसरी धातु थी ज्योत्यादिगण। अब चौथी धातु है दिवादिगण। दिवादिगण का जो विकर्ण है यह है सैन। तो देखिए, दीवा लिखा है ना, दिव आदि को अलग कर देंगे तो दीवा बन जाएगा। तो दीवा शयन, दीवा में शयन करना मना है। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, दीवा में शयन करना मना है। दीवा माने दिन, दिवस। तो दिवस में शयन करना यानी कि सोना क्या है? मना है। तो दिन में नहीं सोना चाहिए, तो शयन आ जाएगा, शयन। तो दीवा शयन। और इसमें शयन में ना का और सा का इत संज्ञा हो जाती है, या शेष बचता है। तो इस प्रकार से इसमें दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती रूप बन जाता है। क्या बनता है? दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती। दिव ना, तो जो छोटी ये दीर्घ हो जाता है, आधा हुआ बचा और इधर से या आ गया तो दिव्य बन गया। और ती, तह, अंति सब में जुड़ता ही है, तो ती, तह, अंति हो गया। तो दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, ऐसा रूप बन जाएगा। तो क्या करना मना है? दिवा शयन करना मना है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, ये चौथी गढ़ हो गई। अब इसके बाद में पांचवी गढ़ है। तो स्व सुन, स्व सुन, स्व सुन, ठीक है। अपना सुन, स्व अपना सुन। अपना सुनो, दूसरे का मत सुनो, ठीक है। जो आपका मन कहे वो करो, वही सुनो। तो स्व सुन, स्व सुन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने स्व का क्या याद कर लिया? सुन। तो अपना सुन। और दिवा शयन, दिवा शयन विकरण भी पूछा जाता है अक्सर।
तो स्वादिगढ़ का जो रूप चलेगा वो आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। बड़े ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सारे विकरण में तैयार करवा दूंगा, ठीक है। तो दीवा सैन मना है, अपना सुन, अपना सुन, तो इसका रूप चलेगा सुन में नू का ना होगा, ना का ओ हो जाएगा और ऊ का ओ हो जाएगा, तो आपनोति बन जाएगा। तो रूप चलेगा आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती, आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। इसी प्रकार से आगे देखिएगा बच्चों, जो छठी गढ़ है वो है तुदादीगढ़। कौन सी गढ़? तुदादीगढ़। तो तुद को तुझ पढ़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए क्या लिखा है? तुझ लिखा है। तो तुझ सा, कैसा? तुझ सा, तुझ सा कोई नहीं है, तुझ सा कोई नहीं है, तुझ सा। तो तुझ तुद, तुझ तुद, और कहीं तुद है नहीं, न तुझ है, तो तुझ 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 सा, ठीक है। तो तुझ सा, स्व सुन, अपना सुन, दीवा सैन। ये 4, 5, 6 3 गणों का रूप मैंने आप लोगों को बड़े ही आसानी से इनका जो विकरण है तैयार करवा दिया। तो कैसा? तुझ सा, कैसा? तुझ सा, सा आ जाएगा ना, तो सा में आ बचेगा इसमें, तो इसका भी रूप चलेगा तुदति, तुदतः, तुदंती। ये आ विकरण है तो भू जैसे ही चलेगा, ठीक है। तो जैसे भवति, भवता, भवंती, वैसे तुदति, तुदतः, तुदंती। फिर रुधादिगढ़। कौन सी गढ़? रुधादिगढ़। ये 7वें गढ़ है, रुधादिगढ़। तो रुधादि में रुध इसकी पहली धातु है और इसका रूप चलता है रुणद्धि, रुंधः, रुंधन्ति, रुणद्धि, रुंधः, रुंधन्ति, ठीक है। और रुधादि, तो रुधादि, रुध सनम, रुध सनम। तो रुध को रुक पढ़ लीजिए, रुक सनम, सनम रुक, सनम रुक। कौन रुक? सनम रुक, ठीक है। तो रुध स्नम, रुध स्नम। तो रुणद्धि, रुंधा, रुंधन्ति, ठीक है। तो हमने रुध सनम भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में देखिएगा मित्रों, जो 8वीं धातु है गढ़ समूह, यह है तनादिगढ़। तन धातु इसकी पहली धातु है और इसमें बहुत सारी धातुएं आती हैं, लगभग 10 धातुएं। तो ये सबसे छोटा गढ़ समूह माना जाता है और इसमें तन, तो तन, तन का बनेगा तनोति, तनुतः, तनुवंती। अब तन, तन मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो जैसे गांव में पहले साइमियाना वाइमियाना लगाते थे, तो हमरे याद है कि लगभग 10 आदमी 8 आदमी मिला के तो फैलावत रहे, उसका लगावत रहे। तो 10 धातु इसका हो जाएगा। कई आदमी लगावत है साइमियाना? 10 आदमी लगावत हैं। तो तन फैलाओ, साइमियाना फैलाओ, कई जने? 10 जने, ठीक है। तो इस प्रकार से तन आदि गढ़ में 10 धातुएं हो गई और तन का तनोति बन जाता है। ऊ विकरण है, क्या है? ऊ इसका विकरण है। अब इसके बाद में इसका रूप चलेगा तनोति, तनुतः, तनुवंती, तनोति, तनुतः, तनुवंती। इसी प्रकार से मित्रों, जो नवा गढ़ है समूह, वो है क्रयादिगढ़। क्या है? क्रयादिगढ़। तो क्रयादिगढ़ का स्ना है, क्रयादिगढ़ का विकरण क्या है? स्ना है। तो इसको पढ़ लीजिए कृष्णा, कृष्णा, क्रि, क्र है ना, तो क्रि और स्ना, तो कृष्णा बन जाएगा। ये भी आसानी से याद हो गया। कृष्ण का नाम तो सबको याद होगा, तो कृष्णा, कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा हो गया। क्रयादिगढ़ का विकरण क्या बन जाएगा? स्ना, कृष्णा, ठीक है। और इसका रूप चलेगा क्रीडाति, क्रीडितः, क्रीडन्ति, क्रीडाति, क्रीडितः, क्रीडन्ति, ठीक है। अब स्ना का ना जुड़ता है, क्या जुड़ता है? ना जुड़ता है। तो धातु आपकी क्री है और प्रत्यय आपका ती है, तिप, और बीच में ना आ गया, ना का ड़ा हो गया क्योंकि रा है, तो इसीलिए क्रीडाति बन गया। क्या बन गया? क्रीडाति। तो इसकी भी आसानी से पहचान कर लेंगे। तो मित्रों,
इस प्रकार से ये 9 गढ़ समूह हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको याद भी हो गया, अभी रिवीजन भी करवा देंगे आसानी से, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को विकरण जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहचान भी कर लेंगे, बाद में बहुत आसानी होगी धातुओं की पहचान करने में कि कौन सी धातु किस गढ़ की है। तो आइए, लास्ट है आपका अंतिम धातु गढ़ समूह है चुरादीगढ़। कौन सा? चुरादीगढ़। तो चुरादीगढ़ में विकरण लगता है ऋच। क्या लगता है? ऋच। ऋच में अय आ जाता है। क्या आ जाता है? अय आ जाता है। तो इसका रूप चलता है चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। तो चुरादी ऋच, चुरादी ऋच, ठीक है, अय आ जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, ऊपर की 2 और एक नीचे की 3 धातु आप लोग याद कर लीजिएगा। भुआदी अदादी में तो सप सप आ जाएगा, भुआदी अदादी सप, ठीक है, भुआदी अदादी सप, ठीक है। हमने भुआदी अदादी का विकरण सप हो जाएगा। जुहोत्यादिगढ़ में कोई विकरण नहीं होता है, और दीवा शयन मना है, और स्व सुन अपना सुन हो जाएगा, और तुझ सा हो जाएगा, तुझ सा। तो तुद तुदादीगढ़ सा। और रुध स्नम, रुध स्नम, रुध मतलब रोकना, तो रोकना, स्नम को रोकना, रुध स्नम। तो रुध स्नम, स्नम रुध। और तनादि, तनादि में ऊ आता है, तनोति। और क्रियादि में कृष्णा बताया। क्या बताया? कृष्णा बताया। और चुरादि में ऋच आ जाता है, ठीक है, तो ऋच में अय आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 10 गढ़ और उसकी कुछ प्रतिनिधि धातुएं जो थी उनका अध्ययन हम लोगों ने किया। अब इसमें देखिए, भुआदि में भू आ जाएगा, अदादि में अद आ जाएगा, जुहोत्यादि में हु आ जाएगा, दिवादि में द्यू आ जाएगा, स्वादि में सु आ जाएगा, तुदादि में तुद आ जाएगा, रुधादि में रुध आ जाएगा, तनादि की पहली धातु तन हो जाएगा, क्रियादि की पहली धातु क्री हो जाएगा, और चुरादि की पहली धातु चुर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसमें कुछ धातुएं हम लोग इधर देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये भुआदीगढ़ सबसे बड़ा समूह है। इसमें 1035 धातुएं लगभग हैं, ठीक है। तो कितनी धातुएं हैं? 1035। अब सब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा गढ़ समूह कौन सा है, तो भुआदीगढ़ है। अच्छा, सबसे छोटा गढ़ समूह कौन सा है, तो तन। 10 लोग फैलाए थे ना, तो 10 लोग मिलकर के साइमेना को लगाए थे। तो 10 लोग, कितने लोग लगाए थे? 10 लोग। और भुआदी में 1035, ठीक है, सबसे बड़ा है। इसको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा गढ़ समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा गढ़ समूह आपका भुआदीगढ़ है, और इसमें 1035 धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं लगभग। फिर सबसे छोटा अगर देखें तो तनादीगढ़ हो जाएगा। कितने लोग फैलाए? 10 लोग फैलाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए 1035 लिखा भी है, और उसका 35 का 35 मूंद लीजिए, ढक कर लीजिए, ढक दीजिए, तो 10 ही तो बचा ना। तो तनादि में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहीं से दोनों प्रश्नों बन गया, एक में 10 35 हो गया, और एक में 10 हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा जो अदादीगढ़ है, तो अदादी का 72 है। क्या है? 72 धातुएं इसके अंतर्गत पठित हैं। तो उन 72 में, और तीसरा है 24। तो तीसरे नंबर पर 72 को अगर 3 से भाग कर दोगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। से 72 भाई, एक 35 दूना 70, 2 72 ना, 35 ऊपर लिखा है, तो 35 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और दूसरा नंबर पर है तो 2 आगे बढ़ाए दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 70 2 72। तो ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, बहुत आसान भाषा में याद हो जाएगा। तो अदादीगढ़ में कितनी धातुएं हैं? 72। 35 दूना 70, 35 दूना 70, और दूसरे नंबर के है तो 72, 2 आगे जोड़ दीजिए तो 72 हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर है जुहोत्यादिगढ़। तो जो तीसरे नंबर पर जुहोत्यादिगढ़ है मित्रों, बच्चों, तो जो 3 लिखा है जुहोत्यादिगढ़ के आगे, सामने देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 3। तो 3 से 72 को भाग कर दो, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गया, और 3 चौके 12 बन गया ना। इतना अच्छे से समझाया है पाणिनि जी ने कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। देखिए 24 तियाँ
72 और 35 दूना 70 और 2 72। तो इस प्रकार से 1035 फिर 72 और फिर 24। कहाँ गुणा करे थे कहाँ भाग करे थे, इतना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले गुणा फिर भाग, पहले गुणा फिर भाग कर दिया गया। अच्छा, अब इसके बाद में देखो आगे 24 लिखा है ना, जुत्यादिगण में, द्विवादिगण में देखो 140 धातुएं हैं। कितनी है? 140। तो जो 14 लिखा है 24 में से ऊपर से 10 माइनस कर दो तो 14 है तो बची ना, और 10 के जीरोया के पीछे बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो 24 में से 10 माइनस किया, कितना बचा? 14 बचा। और 14 में है एक जीरो आगे बढ़ा दें तो 140 होगा, ठीक है। और स्वादिगण बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। पहले 36 प्रकार के व्यंजन बनते थे, कहते थे भोजन में कितने प्रकार के व्यंजन? 36 प्रकार के। तो स्वाद ले कितने लोग, कितने प्रकार के? 35 ले लो, एक कम कर दो, 36 ना करो, 36 व्यंजन ना, तो 35 व्यंजन के स्वाद ले लो। तो स्वाद में कितने हो जाए? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। तो 35 धातुओं का स्वाद चखना जरूरी है। कितने धातुओं का स्वाद चखना जरूरी है? 35 धातुओं का स्वाद चखना जरूरी है। इसी प्रकार से अब देखिए तुदादि, तुदादि में 157 है। कितना है? 157। भाई का याद कर लो इसे, ठीक है। 1 5 7, 1 5 7, ठीक है। तो 1 5 7 ये हो गया तुदादिगण, ठीक है। और रुधादिगण में 25। कितना? रुधादिगण में 25 धातुएं हैं। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जब सनम रुध, तो सनम रुध को कितने रुपए दिए? 25 रुपए दिए। सनम रुध सनम को रोका तो कितने रुपए दिए? 25 रुपए दिए। तो रुध सनम 25 हो गया। और कई लोग तानिन? 10 लोग तानिन ऊ हो गया, है ना। और कृष्णा में 61, कृष्णा में 61, ठीक है। तो यानी कि इसमें 61 धातुएं आती हैं। कितनी धातुएं आती हैं? 61 धातुएं आती हैं। और चुरादिगण में 411। कितनी? 411। तो ये दूसरी सबसे बड़ी धातु समूह है चुरादिगण। पहली सबसे बड़ी समूह कौन सा है? बड़ा समूह तो भूवादिगण। और दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो चुरादिगण है, ठीक है। तो 1035 और 411। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोगों ने धातु रूप में प्रमुख गण और उसका विकिरण और उसकी धातु का लट लकार का रूप और उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख धातुओं की संख्या इतना इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लिए हैं, सीख लिए हैं। और वीडियो को आगे पीछे कर करके देख लीजिएगा बार बार में, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो 4 लकार हैं 10, उन 10 लकारों में से 4 ही लकार में केवल विकरण लगता है। एक लट में लगता है, एक लोट में लगता है, एक लंग में लगता है, एक विधिलिंग में लगता है। तो 2 टकार वाले में लगता है और 2 अंगाकार वाले में लगता है, ठीक है। तो 4 में विकरण लगता है और बाकी में कोई झंझट या दिक्कत नहीं है। जो रूप एक में चलता है वही सारे में चलता है। अंतर भी इन्हीं 4 ही लकारों में देखने को मिलता है। लट में मिलेगा, लोट में मिलेगा, लंग में मिलेगा, विधिलिंग में मिलेगा। और बाकी में अंतर विभिन्न प्रकार की धातुओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये 18 मिनट का 19 मिनट के वीडियो में आप लोगों ने धातु रूप सीखा होगा, समझा होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा कि ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मित्रों नमः संस्कृताय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, तो आपके पास हमेशा रहेगा।